Hello guys, how are you? What are you doing? I think everybody will be happy and take care of COVID situations, and I think you are enjoying your time in utilization of some productivity. Now guys, we are launching an online platform for those students who can't afford high fees coachings. So we are providing for those students online coaching platform, and it is 100% फ्री गाइस। ये बिल्कुल फ्री है। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बड़ी फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, और मिलियंस स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और ड्यू टू लैक ऑफ इश्यूज फाइनेंशियल इशू की वजह से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली हमने ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और even we starting as well as in Hindi English medium also, and we started this to prepare students for entrance exam, all type of entrance exam of engineering and medical health. So now we will starting this introductory lecture. We will, but we want your support for our enthusiasm, for our energetic level, and if we get full support from your side, and definitely I assure we will provide each and everything which help you to crack these examination in very easy way. So now we will starting our first introductory lecture of mathematics. So first we look at the examination JEE Maths. We also launch our NEET program first, but at this time we are doing on focus JEE Maths. Later on, after some days, we will start also NEET also. So look at this JEE Maths. So what is the role of JEE Maths? Why this exam is conducted? ये एग्जाम क्यों कंडक्ट किया जाता है? तो ये NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक हर स्टेट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, और AICTE इसमें मॉनिटरिंग करती है, रेगुलर वॉचिंग करती है। उनका करिकुलम यहाँ फॉलो किया जाता है। तो JEE मेंस जिसको NIT में जाना है उसके लिए JEE मेंस कंपलसरी है, और इवन जिसको IIT में जाना है वो भी JEE मेंस के पाथ से जाएगा। तो JEE मेंस हर कंडीशन में रिकमेंडेड है, नीडेड है। आपको इस एग्जाम को बहुत ही फोकस्ड वे में इसे लेना पड़ेगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग है। यदि आपने मैथ अच्छे से तैयार कर लिया तो इट इज़ वेरी इजी टू क्लियर पेपर। इवन फिजिक्स हार्ड आती है, टफ आती है, बट इफ योर केमिस्ट्री एंड मैथ इज ओके देन यू इजीली selected. Even this is your math is also useful in JEE Maths paper 2, which is for BARC, and the BARC and B planning. Math is also useful for these two paper 2. So we are starting our first lecture, and we will discuss in this lecture syllabus. हम इसमें syllabus डिस्कस करें। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, हो सकता है मैं हर हिंदी वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेट ना कर पाऊँ, बट इतना उनको इंग्लिश आना चाहिए क्योंकि आगे की सारी क्लासों में उनको पूरा इंग्लिश। सो ये हमारा न्यू लॉन्चिंग पोर्टल का लोगो है, वैल्यू एज ए पॉइंट। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको ईच एंड एवरीथिंग यू विल प्रोवाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट दिस नेम, वैल्यू एज यू पॉइंट। व्हाई दिस इज नेम इज केप्ट? देखो वैल्यू का मतलब क्या होता है? टू अचीव दैट इज बेनिफिशियल
for you, your society, your nation, your family. And वैल्यू को हम फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, प्रॉस्पेरिटी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो वैल्यू का मतलब, इसलिए हमने इसका वैल्यू रखा। हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आपको, यदि आप हमारे साथ रेगुलर बने रहते हैं तो वी आर श्योर कि यूजली क्रैक। नाउ आफ्टर क्रैकिंग जेईई मेंस, व्हाट इज योर एम? टू गुड एनआईटी, आपको अच्छी एनआईटी मिल जाए और अच्छी जगह आपको प्लेसमेंट हो जाए। तो प्लेसमेंट होते ही ये तीनों चीज आपको ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। तो हमारा फोकस इन तीन चीजों पे। इसके लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज आर स्ट्रगलिंग, देयर स्टूडेंट्स। सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाई पीपल्स टेक कोचिंग? कोचिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्यों हमें ऐसा एक रिसोर्स चाहिए जो ऐसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक मैंडेटरी टूल है? तो देखो बच्चों, कोचिंग से दो चीजें आपको ज्ञान होंगी। फर्स्ट, नॉलेज। जब आप किसी कोचिंग में जाएंगे और जेईई मेंस जैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर नॉलेज गेन होगा, एंड दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम यू गेन फ्रॉम स्कूलिंग। आपने स्कूलिंग से जो गेन किया उससे डिफरेंट होगा, एंड यू विल सी देयर इज ए इंक्रीमेंट इन योर नॉलेज। नॉलेज हुआ तो आपके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी। स्किल्स डेवलप होंगी जैसे ही आप जेईई मेंस का नॉलेज, इस एग्जाम की नॉलेज लेंगे तो आपके अंदर इंजीनियरिंग स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि एक इंजीनियर का एटीट्यूड क्या है, उसका सोचने का तरीका क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, और इंजीनियर का काम क्या है। जब ये दोनों चीजें आपके पास हो जाएगी तो फिर आपके अंदर दो चीजें डेवलपमेंट आएगा। इन टर्म्स ऑफ मैं भी फाइनेंशियली इस पर बहुत फोकस होता है, पैसा सबको चाहिए भैया, तो डेवलपमेंट डेफिनेटली आएगा। एंड इन टर्म्स ऑफ योर पोजीशन इन सोसाइटी, जब पैसा आएगा, अच्छी जगह आप जॉब लोगे तो इसमें बड़ा इजाफा होगा। और नाउ अगेन यू विल गेट सक्सेस, और आप सक्सेस की तरफ जाए। अब इन दोनों चीजों को पाने के लिए है आपकी रेगुलर ट्रेनिंग और मेंटर। सो व्हाट इज मेंटर? इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यदि मेंटर ना हो तो इनमें से कोई भी चीज अचीव ना हो। और मेंटर से आप जब मॉनिटर सीख लेंगे तो फिर आपको ट्रेनिंग मीन्स प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ प्रैक्टिस का मतलब आपको नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे। इतना अटेम्प्ट करो कि तुम्हारा सेचुरेशन लेवल आ जाए, मतलब बिल्कुल ये तुम्हारा माइंड है और ये पूरा फील हो जाए, कुछ भी स्पेस ना बचे। और जैसे एग्जाम में हो तो हर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, यू नो एवरी क्वेश्चन, एंड यू इजीली क्रैक। So ultimately, after these things, you will get your life goal, and it may changes according to time. टाइम के हिसाब से गोल चेंज होता है। तो फिलहाल आपका यही गोल है, अच्छी एनआईटी मिले, अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और अच्छा प्लेसमेंट हो, और अच्छी जॉब मिले, और अच्छे लड़के मिले। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल सोसाइटी में। इसके लिए ये बहुत होना जरूरी है, वरना ये इसको लिफ्ट ही नहीं कराती। So next we will talk our type of pattern, JEE Mains exam pattern. So we are discussing 2022.
पेपर फर्स्ट, यू नो दिस पेपर फॉर बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ एग्जाम मोड सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा, 3 आवर्स होगा, 4 आवर्स जो कि डिसेबल हैं उनके लिए. फिजिक्स पीसीएम आपका पता ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगा, 90 क्वेश्चन होंगे, 75 आपको करने होंगे. और हर सब्जेक्ट्स में 20 एमसीक्यू और 10 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन. तो देखो एक बार पीसीएम 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, 25 आपको करने हैं, 5 आपके लिए चॉइस है. ओके, सो इस 30 में 20 एमसीक्यू प्लस 10 न्यूमेरिकल. तो इस 20 एमसीक्यू में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपको ये पूरे के पूरे 20 करने हैं. बट इन न्यूमेरिकल्स में आपको 5 ऑप्शन है, 5 5 प्लस. आपको 10 में से 5 आउट ऑफ 10, 5 में से 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं. आपको कोई से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं. एंड इफ यू एबल टू डू इन 5 इन एग्जैक्ट आंसर, देन यू विल गेट 100% मार्क्स. अब इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अभी से हैबिट डालनी है कि आप इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन करो, उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में आप करेक्ट आंसर क्या देना, अदरवाइज इट विल बी नॉट गुड फॉर यू. 20 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, 1 करेक्ट होगा. 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, 5 आपको करने होंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. और मार्किंग स्कीम फॉर पेपर 1 इज 4 marks, numerical value 4 marks, 300 total marks, 75 into 4, this will be 300. इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, जो गुजरात के हैं वो गुजराती में भी दे सकते हैं. मोड ऑफ एग्जामिनेशन जेएमएस पेपर 2. सो पेपर 2 किसके लिए होता है, बी आर्क बी प्लानिंग. पेपर 2 है वो होगा बी आर्क आर्किटेक्चर के लिए और बी प्लानिंग. सेम सिलेबस है, इसमें भी इंग्लिश में हिंदी पेपर आएगा. सीबीटी है, ड्राइंग के लिए आपको अलग सेक्शन मिलेगा. हिंदी इंग्लिश गुजराती में भी होगा. ऑल सेंटर सिटीज, 3 आवर्स का एग्जामिनेशन है. बिहार के इसमें मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड ड्राइंग. तो जो बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं आर्किटेक्चर वाले, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. बी प्लानिंग में भी सेम सिलेबस, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्लानिंग. और शेड्यूल क्या रहेगा, मल्टीपल्स एमसीक्यू होंगे. इसमें भी एमसीक्यू, ड्राइंग में आपको ड्राइंग एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, उसके लिए ड्राइंग सेक्शन अलग. सेम बी प्लानिंग, लेकिन क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है. बिहार में आपको 77 क्वेश्चन और बी प्लानिंग में 100 क्वेश्चन. नाउ टोटल मार्क्स 400, 100 इंटू 4, 400. एमसीक्यू हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, गलत करने पे 1 नंबर कटेगा. मार्किंग स्कीम ड्राइंग के लिए 100 मार्क्स होगी, और एमसीक्यू न्यूमेरिकल के लिए 4 मार्क्स और नो नेगेटिव मार्किंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सब ट्राई करना, 10 के 10 क्वेश्चन. अब बात कर लेते हैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करें, मैथमेटिक्स. देखो, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की एक स्ट्रेटजी होती है, और यदि वो स्ट्रेटजी आपको नहीं मालूम तो आप उस सब्जेक्ट को सीख ही नहीं पाओगे, और उसके कंसेप्ट बिल्टअप नहीं होंगे. तो उस सब्जेक्ट को सीखने और कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है कि उसके अंदर कैसे आना है. सो मैथ में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ. नंबर फर्स्ट, एक तो आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे अच्छे से रट लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बगैर आप अगले स्टेप नहीं बढ़ पाओ. दूसरा, जितने भी फंक्शन हैं उनके ग्राफ की पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए. क्वेश्चन बहुत बार यहां से पूछा जाता है, ग्राफ ये आपको पता होना चाहिए, हर फंक्शन का ग्राफ आपको पता होना चाहिए. तीसरा है, आपको डेरिवेशन, किसी फॉर्मूले का है तो उसके अंदर
जो स्टेप्स आ रहे हैं इंटरनल स्टेप्स, उनके बारे में बताऊंगा जी। क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पूछेगा, लेकिन उस डेरिवेशन के बीच में पूछेगा। खैर मैथ में डेरिवेशन नहीं होता है, फिर भी जिनमें होता है, इन फॉर्मूलाज को जनरेट करने में या जिन रिजल्ट्स को जनरेट करने में होता है, तो कई बार क्या करता है कि उनकी एजम्पशन चेंज कर देता है और आपका फाइनल रिजल्ट आपको पहले वाला याद होता है लेकिन होता कुछ और है। तो हमारा पहली यूनिट है सेट, समुच्चय। हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय भैया, हिंदी वाले सुन लो। समुच्चय, संबंध और फलन। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन ये लोगों को बड़ा टफ लगता है। क्यों? बड़ा पेचीदा है, ऐसे सिखाने में ऐसे बोरिंग सा लगता है, लेकिन वी विल मेक इट एज इंटरेस्ट। वन 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 टू इंटू, एक एक फलन, अनेक फलन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ संबंध के प्रकार, संबंध, पावर सेट, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। अगला है काल्पनिक संख्या। बहुत पढ़ा होगा आपने काल्पनिक 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 संख्या। तो जो 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट है और जो ड्रॉपर है, कोई भी इन तीनों में से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो काल्पनिक संख्या 11th का टॉपिक है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेंस में हर बार इनसे क्वेश्चन पुटअप होता है, दोनों 11th के टॉपिक। नेक्स्ट है मैट्रिक्स एंड आयु, आपको पता होगा, बहुत ही इजी टॉपिक, वेरी इजी। आयु और सारणी दोनों 12th के टॉपिक है। तो जो 12th में है वो बच्चे यहाँ से सीख सकते हैं, उनको बड़ा बेनिफिट होगा। उनके टीचर से पढ़ाने से पहले उनको ईच एंड एवरीथिंग विल देनो। और मतलब स्कोरिंग है, आपको ये अच्छे से आपने रेडी कर लिए तो गलत होने के चांसेस 0%। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये बड़ा परेशान करने वाला टॉपिक है, बच्चों को बहुत परेशान करता है और इसमें अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं। क्यों? इसमें पूरा खेल इमेजिनेशन का है। आपने किसी चीज के बारे में सही सोचा तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, गलत सोचा गलत जा रहा है। एनपीआर एनसीआर, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। परमुटेशन को एनपीआर, संचय को एनसीआर से हम डिनोट करते हैं। इनके कुछ कोफिशिएंट भी होते हैं, ये अरेंजमेंट्स है, सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर, लीनियर अरेंजमेंट, वृत्तीय व्यवस्था। मैथमेटिक इंडक्शन बहुत इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, बस इस पे ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है, हम लास्ट में इसको कवर करेंगे। बायनॉमियल एंड सिंपल एप्लीकेशन, ये भी अच्छा टॉपिक है और ये भी इजीली स्कोरिंग है। सीक्वेंस एंड श्रेणी, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, श्रेणी और श्रृंखला और श्रेणी और अनुक्रम, प्रोग्रेशन, ये आप 9th 10th 8th इन सब में पढ़ते आ रहे हैं। इसी का एडवांस लेवल आप यहाँ पढ़ेंगे। 11th में भी आपने इसको पढ़ा है, इसी का एडवांस लेवल ये हम यहाँ कवर करेंगे। आगे है ये भैया, तुम इस चैप्टर, ये अपने आप में एक बुक है और अपने आप में एक ये सिलेबस है और ये मैथ की बैकबोन है। रिमेंबर दिस थिंग, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। जिसको ये चैप्टर नहीं आता उसको समझ लो मैथमेटिक्स में बहुत वेरी वेरी, जितना भैया वेरी लगाना है इन्फिनिट टाइम्स लगा लो, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इवन ये मैथ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जिन बच्चों को फिजिक्स में भी अच्छी कमांड, डेरिवेशन इस चैप्टर में, डिफरेंशिएशन में अपनी कमांड महारत हासिल करनी है, वो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। और मैथ के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, बैकबोन है। इंटीग्रल कैलकुलेशन, ये इसी का भाई है, इसी से मिलता जुलता है, समाकलन जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसको ये 12th का टॉपिक है, जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। सो गाइस बड़ा ढंग से देखना अवकल समीकरण को, इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर अवकल समीकरण उसकी इक्वेशन को सोल्व करना है, बस सेकंड ऑर्डर नहीं आएगा मोस्टली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस ये 3D में देखना है आपको।
ये फिलहाल 2D में है, फिर हम 3D में भी देखेंगे। उसके बाद में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। ये चैप्टर बहुत ईजी है लेकिन इसको टफ बना दिया जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें खेल 3 डायरेक्शन में होती है। बस जिसको ये वाला खेल समझ में आ गया उसके लिए बहुत ईजी है, और जिसको ये वाला खेल नहीं समझ में आया उसके लिए बहुत टफ है। आपसे कुछ नहीं लगा अभी। वेक्टर अलजेब्रा अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मैथ एज वेल एज फिजिक्स। सो गाइस इसका बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी है, इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं आता स्कोरिंग है। और फिजिक्स वाले बंदे जो हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये वाला पार्ट इसका बहुत ईजी है, आपको क्वेश्चन आता है तो इजीली क्रैक। इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। थिंक फर्स्ट देन अटेम्प्ट, डायरेक्ट अटेम्प्ट मत करना, गलत करके आओगे। ट्रिग्नोमेट्री ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, अभी स्टार्टिंग का, हम इसी से हमारी शुरुआत करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहीं से हमारे कंसेप्ट बिल्टअप करना शुरू करेंगे। बहुत मजा आएगा इसमें। आपने नाइन्थ में पढ़ा, 11th में पढ़ा और 12th में, तो वो आपको देखने में भी चीजें अच्छी लगेगी और बड़ा इजी भी है। और ये दूसरे आपके चैप्टर्स के लिए कंसेप्ट बिल्टअप करेगा। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। इसके अंदर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्व समीकरण और समीकरण, त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन एंड देयर प्रॉपर्टीज, हाइट्स एंड डिस्टेंस, एंड लास्ट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। बहुत आसान है ये भी, एक आध क्वेश्चन आता है, इसको भी हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। 2 चैप्टर्स हैं जिनको लास्ट में कवर करेंगे, बाकी सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको हम पहले कवर करते जाएंगे। जो ज्यादा स्कोरिंग होंगे, इजी चैप्टर होंगे, मतलब इजी कंसेप्ट बिल्डअप चैप्टर होंगे, उनको फर्स्ट कवर करें। सो गाइस ये आपके लिए आज फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी। थैंक यू सो मच, हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। जो बच्चे हैं हमारे साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते रहिए और हमारे साथ सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय अगेन, बाय।